हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे कि वेल्थ ड्रेन हो रहा है ब्रेन ड्रेन के बाद भारत से। तो जैसा कि हम लोग जानते थे कि आज़ादी के बाद बहुत सारे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स लोग, साइंटिस्ट वगैरह भारत देश छोड़कर जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उतनी अच्छी उनको रिसर्च फैसिलिटीज़ या पेमेंट या जॉब एम्प्लॉयमेंट या फिर रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, जिसके कारण कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाते थे। और इसका फ़ायदा वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत उठाया। अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट जो भी थे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले गए और उससे उनकी डेवलपमेंट इंश्योर हुई। बहुत सारे पेटेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और बाकी चीज़ें उन लोगों को मिली और जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेल्थ ड्रेन हो रहा है, यानी कि हमारे देश के अमीर लोग देश छोड़कर वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं। पहले क्या हो रहा था कि दिमाग बाहर जा रहा था, अब क्या हो रहा है कि पैसे बाहर जा रहे हैं। तो ये हो क्यों रहा है, ये पूरा पर्सपेक्टिव क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इससे भारत को क्या नुकसान है और इससे वेस्टर्न कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसी नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये रिपोर्ट छपी थी द हिंदू में कि इंडियंस गो वेस्ट टेक अप रेसिडेंसी बाई इन्वेस्टमेंट, यानी कि वहाँ पर पैसे जाकर इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर पैसे बनाए कुछ हद तक और जब उतना पैसा, उतने थ्रेशोल्ड लिमिट का पैसा हो गया तो वो चले गए पैसा लेकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कमाए यहाँ पर और इन्वेस्ट करने पहुँच गए वेस्टर्न कंट्रीज में। और मेनली उसमें कहाँ जा रहे हैं लोग, तो यूएस, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा और ग्रीस, ये जो है सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड कंट्रीज है जहाँ पर कि भारतीय जाना पसंद कर रहे हैं और पहुँच रहे हैं। तो इनकी क्या पॉलिसी है जिसके कारण कि ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, ये आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेन ड्रेन क्या है। तो ब्रेन ड्रेन वही था कि इंडिया में जो भी लोग यहाँ पर इतनी हद तक पढ़ाई कर लेते थे, टैलेंटेड रहते थे, इंजीनियर बन गए, पीएचडी कर ली, साइंटिस्ट बन गए, रिसर्चर बन गए, तो यहाँ पर उस लेवल की एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती थी या उस लेवल की इनकम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती थी, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती थी, आर&डी की फैसिलिटी नहीं थी। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि नई नई चीज़ों की खोज करना चाहते हैं और उसके लिए उनको उतना फंड नहीं मिल पाता था इंडिया में कि हम कोई अलग चीज़ बना रहे हैं या कोई अलग चीज़ डेवलप कर रहे हैं। तो अधिकतर टाइम पे उस समय क्या हुआ कि यूएस ने और यूके ने ज़्यादा फायदा उठाया। उन लोगों ने क्या किया कि बोला ठीक है, आपको वहाँ नहीं मिल रहा है, हम लेबोरेटरी सेटअप करके देते हैं, अच्छी तनख्वाह भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन जो रिसर्च कीजिएगा, जो आईपी प्रॉपर्टी आएगी, डेवलप होगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो हमारा फैसिलिटी हम दे देंगे। और साइंटिस्ट को क्या होता है कि हमें कुछ नया बनाना है, उनको सिर्फ वो धुन रहती है। तो इस तरह से क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्ट वहाँ पहुँचे। उसके बाद अच्छे अच्छे इंजीनियर्स भी वैसे ही भागे यहाँ से, कि उनको तो मेनली क्या था कि उनको सैलरी अच्छी चाहिए। आज भी देखेंगे कि भारत के अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे अच्छे माइंड वेस्टर्न कंट्रीज़ के बड़े बड़े कंपनी में, गूगल के सीईओ हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो गए, यूट्यूब के अभी लेटेस्ट सीईओ जो बने हैं, ट्विटर में भी बीच में आए थे। तो इस तरह से इंटेलेक्चुअल्स पहले वहाँ जाते थे, ब्रेन ड्रेन होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिया में रिसर्च में इन्वेस्टमेंट होने लगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलने लगी, तो ये थोड़ा कम हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है ड्रेन ऑफ वेल्थ। लेकिन क्या ड्रेन ऑफ वेल्थ अब हो रहा है या पहले भी होता था? तो अगर हम बात करें 1947 से पहले, तो उसके पहले भी बहुत ज़्यादा ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, लेकिन वो इंडियन सिटीजन्स के कारण या भारतीय सरकार की नीतियों के कारण नहीं हो रहा था, लेकिन वो कॉलोनियल एरा के कारण हो रहा था। वहाँ पर ब्रिटिश सरकार थी और वो जबरदस्ती में पैसा लेकर भाग रही थी, ठीक है। तो वहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था और इसके ऊपर एक एस्टिमेट भी लगाया था शशि थरूर साहब ने कि हमारा कितना पैसा ब्रिटिशर्स ने ले लिया है, जो हमको वो करते हैं उनको देना चाहिए, अगर वो दे देंगे तो खुद बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें थी। लेकिन अब जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है वो फोर्स के कारण नहीं, बाई विल हो रहा है। और अगर अभी की हम लोग प्रेजेंट डे डाटा देखें तो भारतीय सिटीजन जो सिर्फ 2022 में
वेस्टर्न कंट्रीज की सिटीजनशिप लिए हैं, जो माइग्रेट किए हैं, उनकी आबादी है 2.25 लाख, 2.25 लाख लोग भारत छोड़कर वेस्टर्न कंट्रीज और दूसरे कंट्रीज की नागरिकता ले चुके हैं। और ये ट्रेंड देखेंगे आप धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। 2011 में 1,20,000 था, कोरोना के समय में थोड़ा कम हुआ, फिर 2021 से आप देखेंगे कि ये 1.5 लाख से ऊपर, और 2022 में तो 2.25 लाख ही पहुंच गया है। तो ये जो वेल्थ के साथ जो ड्रेन हो रहा है, प्लस ब्रेन ड्रेन तो अभी भी चालू ही है, कम हुआ अलग बात है। तो ये होता क्यों? सबसे पहली चीज क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज की नीतियां हैं उसमें क्या है कि एक थ्रेशोल्ड है उनका कि $1 मिलियन अगर आप उस कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहां पर रेसिडेंट्स वीजा, सिटीजनशिप मिल जाएगी, और 5 साल के बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद। यानी कि आपके पास 8.2 करोड़ रुपए हैं, तो बहुत सारे जैसे होते हैं ना, कनाडा जाएंगे, तो कनाडा भी जा सकते हैं, हालांकि वहां पर तो और कम ही लगता है, ठीक है। लेकिन ये जो थ्रेशोल्ड है ये एक एवरेज निकाला गया है अधिकतर वेस्टर्न कंट्रीज का लेकर। और इसमें अगर बात कर रहे हैं तो भारत में चौथे ऐसे देश है भारत जहां पर कि सबसे ज्यादा व्यक्तिगत रूप से प्रॉपर्टी रखने वाले लोग हैं। सबसे ज्यादा पर्सनल प्रॉपर्टी कहां पर है? यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके बाद है चाइना में, जो कि अपने आप को कहता है कि हम कम्युनिस्ट हैं, लेकिन सेकंड नंबर पर पर्सनल वेल्थ, पर्सनल प्रॉपर्टी अगर किसी देश में है तो वो चाइना में है। उसके बाद है जापान, और उसके बाद सीधा आता है नंबर इंडिया का। इंडिया में पर्सनली जितना लोग धन रखते हैं उसमें चौथे नंबर पर भारत है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ये प्रोग्राम जो वेस्टर्न कंट्रीज चलाते हैं उसमें क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपको हम यहाँ के सिटीजनशिप दे देंगे। बस कंडीशन ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू यहाँ के लोकल सिटीजन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, ठीक है। अब देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज जो है अलग अलग प्रोग्राम चलाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो उनका प्रोग्राम क्या है? USEB-5 वीजा प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद पुर्तगाल का है गोल्डन वीजा प्रोग्राम, ऑस्ट्रेलिया का है ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट वीजा प्रोग्राम, माल्टा में क्या चलता है? परमानेंट रेसिडेंसी प्रोग्राम, और ग्रीस में है रेसिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट। तो खुला बोलता है कि इन्वेस्टमेंट से ही हम देंगे रेसिडेंसी। प्रोग्राम का भी नाम एग्जैक्टली वही ले लिया, कोई कोडिंग नहीं, कोई घुमाव फिराव नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम क्या है, तो चलिए यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जाम्पल अगर हम लें EB-5, तो यहाँ पर क्या है? बिजनेस सेटअप कीजिए, इन्वेस्टमेंट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, और इस प्रोग्राम में यूनाइटेड स्टेट्स आपको परमानेंट सिटीजनशिप देगा। लेकिन रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए $8 लाख की। $8 लाख यानी 6.6 करोड़ रुपए अगर भारतीय मुद्रा में देखें तो। और ये आपको इन्वेस्टमेंट 5 से 7 साल के अंदर, ऐसा नहीं कि एक बार में करना, धीरे धीरे भी आप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपने वहां पर किया, और उसके कारण क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपको 10 परमानेंट जॉब क्रिएट करने हैं। 10 US सिटीजन्स को यहाँ पर आपको परमानेंट नौकरी देनी, अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू ऐसा बिजनेस सेटअप करना है। अगर आप इतना पैसा लगा भी देते हैं लेकिन अगर आप नौकरी नहीं देते हैं 10 लोगों को तो भी नहीं मिलेगा। और ये 5 साल से 7 साल के बीच में आपको ये ऑब्जर्व भी करेंगे कि आप किस तरह से काम कर रहे हो, नौकरी रहेगी कि जाएगी, क्या होगा, उस पे भी क्राइटेरिया में बैठता है। और उसके बाद क्या होगा कि 5 साल के बाद आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे कि आप जाकर वहाँ पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सके। वीज़ा तो EB-5 तुरंत मिल जाएगा जिस दिन आपने अप्लाई किया, पैसे जमा किए कि हाँ हम इतना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, इतना बिजनेस क्रिएट करेंगे, इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, उसके बेसिस पे आपको इवेलुएट करके वीजा मिल जाएगा। 5 साल तक काम करवाएंगे, आप देखेंगे कि बिजनेस कैसा चल रहा है, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट आपने दिया है, लोगों की नौकरी कैसी है। उसके बाद 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए US में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी इवेल्युएशन के बाद आपको सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर अब मुद्दा ये आता है कि जब यहाँ पर लोग पैसे कमा ही लिए, आखिर उतना पैसा तो कमाए हैं ना, तो फिर यहाँ से लोग जाना क्यों चाहते हैं? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो यहां पर अगर देखेंगे सबसे पहली चीज क्या है कि ये लोग अपने भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि उनका
खुद का भविष्य उज्जवल हो, प्लस क्या है कि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पर अगर रहकर वो मान लीजिए कि 8.5 लाख 10 लाख 8.5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ जो भी कमाए हैं, वो बाहर जाएंगे तो उनको ये चीज लगता है कि वहां पर हम इससे ज्यादा कमा सकते हैं, इससे ज्यादा इनकम जनरेट करेंगे, बेटर लाइफ होगी। तो ये चीज हो गई। उसके बाद हेल्थ केयर फैसिलिटीज वेस्टर्न कंट्रीज की वाकई बहुत अच्छी है। ठीक है, वहां पर फ्री में ही आपको बहुत सारे क्रिटिकल इलनेस के भी इलाज मिल जाते हैं वहाँ के सिटीजन अगर आप हो तो ये चीज़ें हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ की अच्छी है, बेटर लाइवलीहुड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ स्टाइल, ये सब चीज़ें अच्छी है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन के बारे में तो पता ही है, कितने तो भारतीय ही जाते हैं बाहर, कि आप मैसाचुसेट्स जा रहे हो पढ़ने, हार्वर्ड जा रहे हो पढ़ने, कैम्ब्रिज जा रहे हो पढ़ने, ऑक्सफोर्ड जा रहे हो पढ़ने, वहाँ से पढ़ के आते हैं और यहाँ पर उनको बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक तो कि वहां पर हम चले जाएंगे, हमें तो बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बेटर हेल्थ केयर मिलेगा, वहाँ की रिटायरमेंट पॉलिसीज अच्छी हैं, वहाँ पर रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स अच्छी है, ये सारी चीज़ें मिलेगी। प्लस क्या है कि हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन और बाकी चीज़ें मिलेंगी, तो इनका लाइफ बहुत अच्छा रहेगा भविष्य में। तो ये इन्वेस्टमेंट एक तरह से बच्चों के भविष्य पर भी कर रहे हैं और इसीलिए हाई वेल्थ वाले लोग वेस्टर्न कंट्रीज की ओर मूव कर रहे हैं, वहाँ की सिटीजनशिप ले रहे हैं। अब इससे क्या है कि भारत को भी तो नुकसान होगा, आखिर पैसा तो जा ही रहा है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि यही पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा सकता था, जो 8-10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वही चल जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज को, तो भारत को इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया पहला। तो दूसरी चीज क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट करते तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं। तो यहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की लॉस हो रही है। वो एम्प्लॉयमेंट जो 10, 12, 15 जो भी जनरेट कर रहे हैं वो भारतीयों को मिल सकती थी ना, लेकिन अब क्या है कि वो तो वेस्टर्न कंट्रीज में चला गया। तो ये भारत को नुकसान है। लॉस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हो रहा है कि वो बिजनेसमैन यहाँ पर रहते, यहाँ पर इनकम जनरेट करते, यहाँ का डेवलपमेंट होता, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर तो भाग गए वेस्टर्न कंट्रीज में, तो ये भी एक नुकसान है। उसके बाद क्या है, ब्रेन ड्रेन ऑलरेडी हो रहा है। भाई दिमाग तो चाहिए बिजनेस करने के लिए, समझे, ऐसे नहीं कहा जाता है कि मारवाड़ी का दिमाग सिर्फ बिजनेस में ही चलता है, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी है बिजनेस करने की। ठीक है, और उनसे टक्कर लेना बिजनेस के मामले में हर किसी के बस की बात ही नहीं है। तो वो चीजें होती है। तो वो जो बिजनेस आइडियाज और बिजनेस करने की क्वालिटी वाला ब्रेन है वो तो पैसे के साथ साथ वो भी चला जा रहा है बाहर, तो उसका भी नुकसान है भारत को। उसके बाद क्या है, लॉस ऑफ वेल्थ क्रिएशन। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे इनकम जनरेट करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ भारत के लिए वेल्थ क्रिएशन होता, तो जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की जो बात कही जा रही है वो बड़ा जल्दी हो जाता। लेकिन इन्वेस्टमेंट बाहर चल जा रहा है, जो वेल्थ क्रिएट होगा वो बाहर के लिए होगा, एम्प्लॉयमेंट बाहर जनरेट होगा, एंटरप्रेनर्स की लॉस हो रही है। तो ओवरऑल भारत को इससे बहुत नुकसान है और भारत को, सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी पॉलिसी बने कि हमारा इन्वेस्टमेंट बाहर न जाए, यहीं पर इन्वेस्टमेंट हो, यहीं पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और इसके लिए सरकार को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए, ये सारी डिस्कशन के बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ छोड़े जाता हूँ। इसके बारे में आप लोगों को जो भी आइडियाज़ आए, जो भी लगे कि आपको डिस्कस करना चाहिए या मुझे बताना चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं कि आफ्टर ब्रेन ड्रेन the wealth drain is the new phenomena which is a matter of concern for Indian economy analyze। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देख लीजिए और अकॉर्डिंगली आप इसके बारे में नीचे कमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पर भी फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको जब भी हम लोग नई वीडियोस अपलोड करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जब यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक भी कर लें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।